जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक तमिलनाडु पोस्टल सर्कल जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 3162 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं ये स्टेप्स आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है जैसे कि रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रोसेस, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने रिसेंटली जो ओडिशा का भर्ती निकला है 2060 पदों का, इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसकी वीडियो बनाई थी। तो वही वीडियो मैं यहाँ पर आगे इस वीडियो में जोड़ने वाला हूँ ताकि आप उसको देख करके अप्लाई कर ले। बस इसमें आपकी जो बोर्ड का स्टेट है वो अलग होगा और जो आपके सब्जेक्ट है वहाँ पर आपने ओडिया भरा था, यहाँ पर आप तमिल सिलेक्ट कर सकते हो। यही चेंज है, बाकी की जानकारी सेम रहेगी। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर दिया जा रहा है एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे फादर नेम, तो दोस्तों आपको अपना फादर नेम यहाँ पर फिलअप करना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। इसको भरने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे देखने को मिल पा रहा है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। आप चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन कंपल्सरी रूप में ऐड नहीं करके रखा। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस ईमेल आईडी को फिलअप कर देता हूँ। करने के बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको इस प्रकार से फिलअप कर देते हैं। करने के बाद नीचे जेंडर, तो आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आती है यहाँ पर आपकी कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यूआर ओबीसी को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। एससी एसटी को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर वेदर बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप अपनी कैटेगरी चूज करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आता है कि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर दे देना है। साथ ही आपको इसका सर्टिफिकेट भी इसी फॉर्म को भरते समय अपलोड करना होगा। नीचे सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का जो कि आप अपलोड करोगे, अगर आप उससे बिलोंग करते हो तो आपका कब तक वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। फिर है आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर चूज करना होगा। फिर सिलेक्ट पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी, और साथ ही आपको सिलेक्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो आपकी सब कैटेगरी है वो भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके साथ आप नीचे देख पा रहे हो स्टेट इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने अपनी जो 10वीं है कहां से किस स्टेट से पास की वो आपको सिलेक्ट करनी है। ईयर, आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर पास इन कंपार्टमेंटल, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने 10वीं पास की है क्या ये आपने सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंटल या फिर ट्रायल में पास की है। अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर पास्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्ट करना है। और अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर किया तो आपको नीचे वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से पास्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हो? जो कि इसमें कंपलसरी रूप में आपको आना ही चाहिए। अब चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या स्कूटी हो, वो इसी में काउंट की जाएगी। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप पहले से कार्यरत हो, आप कहीं पर अभी काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको एनओसी भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी और एनओसी भी यहाँ पर आपको देनी होगी। एनओसी से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उस डिपार्टमेंट से बनवाया जाता है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, यानी कि उस डिपार्टमेंट को कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, इसलिए उसको एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज हो चुका है। नीचे है जो कैप्चा कोड या फिर टेक्स्ट आपको देखने को मिल पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इनको भी एक बार चेक करना है और साथ ही आपको नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी प्रीव्यू कर लेनी है। और फिर आपको इन दोनों के ऊपर टिक करके नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया आ जाएगा।
साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पर आपको प्रत्येक जानकारी देखने को मिल पा रही है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और नीचे आप यहाँ पर आओगे तो देखोगे आपको प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जानकारी आपके पास सेव हो जाए। और साथ ही अगर आप किसी पीसी से भर रहे हो और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। जब आपके पास प्रिंटर आ जाए तो उसको प्रिंट करा लीजिएगा। आपको प्रत्येक 5 प्रेफरेंस के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रिंट करने के बाद होम पेज पर आना है और फी पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करके, या फिर ये जानकारी मैं उनके लिए दिखा रहा हूं जो कि इस फॉर्म को जनरल OBC से फिलअप कर रहे हैं, यानी कि जिनको फीस जमा करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पेज पर आकर के स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद बेसिकली आपकी डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपकी कम्युनिटी और फीस का अमाउंट। फिर इसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करते समय मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर फेल्ड आ जाए या अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर ये फीस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अगर आप 2 बार तभी फीस जमा कर दोगे तो आपकी फीस वेस्ट चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। अब चलिए, आपकी जब फीस जमा हो जाए तो आपको फिर से होम पेज पर आना है और स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिला है। सर्कल यहाँ से ओडिशा चूज करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोला है कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो नंबर अभी आपने रजिस्टर्ड किया था उसके ऊपर एक OTP इन्होंने भेजा है। वो OTP आपको यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा एड्रेस की डिटेल्स अब आपको यहां पर भरनी होगी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर भरना है, जैसे कि डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, यानी कि जो भी आपके पास की स्ट्रीट है जिससे कि आपके घर का पता चलता है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, भले ही ये जानकारी आपकी गवर्नमेंट ID के अंदर हो या ना हो। सिटी विलेज का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है और पंचायत, मंडल या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको भर देनी है। पिन कोड आपके डिस्ट्रिक्ट या पोस्ट ऑफिस का जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसी के साथ आप इस तरफ देखोगे परमानेंट एड्रेस और इसी के सामने एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करते ही ऑटोमेटिकली जानकारी इस तरफ आ जाएगी, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दे करके ही अपना अलग से परमानेंट एड्रेस भर सकते हो अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग है। फिर नीचे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आपकी स्टेट इन विच 10 क्लास पास ओडिशा दिया जा रहा है जो कि आपने भर दिया था पहले ही। सिलेक्ट बोर्ड, यानी कि आपने किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पर जितने भी बोर्ड है अगर आपका बोर्ड का नाम इसमें है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नीचे देखने को मिलेगा बोर्ड रिमार्क्स और नीचे है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है मार्क्स, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने मार्क्स की जानकारी आ जाएगी। सिलेक्ट रिजल्ट टाइप आपने चूज कर लिया है। अब यहाँ पर इंग्लिश जो कि इसमें कंपलसरी रूप में आपके पास होना चाहिए। तो 100 में से आपके इंग्लिश में कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो चलिए यहाँ से हम ओडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके इसमें कितने नंबर आए थे 100 में से वो आपको यहाँ पर भरना होगा। मैथमेटिक्स में आपके 100 में से कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये दोस्तों सब्जेक्ट इसलिए नहीं चेंज हो पा रहे इंग्लिश और मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैंने एलिजिबिलिटी की वीडियो में भी आपको बताया कि आपके पास 10वीं में के अंदर 3 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, एक तो इंग्लिश, एक मैथमेटिक्स और तीसरा जो आपकी लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जो कि ओडिया है। अब यहाँ पर आपने भर दिया, नीचे है हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी। इसमें आपके कितने नंबर थे 100 में से वो आपको यहाँ पर भरना होगा। इसको भरने के बाद आप देखोगे सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त सब्जेक्ट है, अगर आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसमें आपके कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके अलावा अन्य एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सब्जेक्ट चूज करने का। तो जो भी आपका इनमें से सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है और उसके नंबर भी यहाँ पर आपको भर देने हैं। तो ये भरने के बाद आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी उनको एक बार चेक कर लेना है और फिर नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, यानी कि आपको फोटो और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोटो है उसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए और पिक्सल 200 से 230 के बीच रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ
से ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद आपका इमेज आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा। तो चलिए हम यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। तो आपका यहां पर साइज आ चुका है, सॉरी सिग्नेचर आ चुका है। अब है अपलोड 10th क्लास मार्क्स मेमो सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको 10वीं की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है। तो चलिए यहां पर एक रैंडम फाइल हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद है अपलोड सप्लीमेंट्री मार्क्स। अगर आपने दोस्तों जब आपसे पूछा गया था कि आपने 10वीं सप्लीमेंट्री या फिर कंपार्टमेंटल में की है, तो अगर आपने की है तो आपको यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट दोबारा आपको जो मार्कशीट इशू हुई होगी वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप इस फॉर्म को फर्स्ट स्टैम्प के रूप में 10वीं पास में भर रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सेकंड अटैम्प्ट में यानी कि थर्ड अटैम्प्ट में 10वीं पास की थी और जो उसका सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर कर ली थी उनको ये अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर नीचे अपलोड बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। यहां पर दोस्तों आपको 60 डेज का जो भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, चाहे वो 60 डेज का हो या उससे कोई हायर हो या फिर आपकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जिसमें आपके पास 10th का सर्टिफिकेट था, वो यहां पर आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था वो यहां पर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर फिर से रैंडम एक फाइल अपलोड कर देता हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में बना रहा हूं या इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं। अब ये सब डॉक्यूमेंट आपको चेक करने और नीचे आने और जो यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आपको लाइन्स दी जा रही है, आपको इन सब के ऊपर राइट टिक कर देना है। तो ये टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आता है अपलोड कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हो, वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्टेट का नहीं चलेगा। या फिर EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है और फिर नीचे आपको डिक्लेरेशन के नीचे राइट क्लिक करना है और फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है प्रेफरेंसेस। तो आपको एक एक करके डिवीजन वाइज और पोस्ट ऑफिस वाइज प्रेफरेंसेस देनी होगी। तो पहले यहाँ से डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके सामने जो प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। आपको एक पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। सेकंड में आपको यहाँ पर इस प्रकार से चूज करना है और फिर आपको उसकी प्रेफरेंस दे देनी है। थर्ड डिवीजन आपको चूज करनी है कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी जो पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस है वो दे देनी है। फोर्थ में भी आपको ऐसे ही करना है और उसकी जो पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट करनी है और इसी प्रकार से आपको लास्टली अपनी जो फिफ्थ प्रेफरेंस है वो डिवीजन है वो देनी है और उसके अंदर आप किस पोस्ट ऑफिस में पोस्टिंग चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है और फिर आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसको आराम से नीचे आकर के प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए। तो दोस्तों ये थी आपकी इंडिया पोस्ट तमिलनाडु पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।